आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे जेजे के चैप्टर 259 को। इस चैप्टर को गेगे अकुटामी ने काफी इमोशनल बना दिया है, तो इस बात को रखते हैं साइड में और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। चैप्टर का स्टार्ट फ्लैशबैक से होता है। यूजी चोसो और कामो को दिखाया जाता है, जहां यूजी चोसो से कन्वर्जन सीखना चाहता है, लेकिन चोसो यूजी को कन्वर्जन सिखा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि चोसो को कन्वर्जन आता नहीं है, आता है, लेकिन वो सिखा नहीं सकता। इसीलिए कामो यूजी को कन्वर्जन और ब्लड मैनिपुलेशन सिखाने लगता है। तभी चोसो कहता है कि मैं यूजी को सुपरनोवा सिखा सकता हूँ, तो कामो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन और रिवर्स कस टेक्निक को सीखना जरूरी है, जिससे यूजी इस टेक्निक की हेल्प से ब्लीडिंग को रोक सके। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि यूजी की हेल्प से यूजी इतादोरी दो लोगों के साथ सोल स्वैप कर सकता है। पहला इंसान तो कुसाकाबे था और दूसरा इंसान को भी रिवील किया गया है, वो है यूटा। अब तुम्हारी बारी की कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूजी ने यूटा के साथ सोल स्वैप क्यों किया, आखिर वो यूटा से सीखना क्या चाहता था। कमेंट सेक्शन खुला, जाके कमेंट करो। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, अब फ्लैशबैक एंड होता है। सुकुना ने पिछले चैप्टर में फायर वाला अटैक को ओपन किया था, जिसे इस चैप्टर में कामिनो नाम दिया गया है। इस कामिनो का रेंज काफी कम है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सुकुना ने अपने आप के साथ ही वाइंडिंग बाव का यूज करता है, जिससे वो कामिनो का रेंज और इफेक्ट को बढ़ा सके। और ऐसा होता भी है। जैसे ही सुकुना कामिनो को मतलब फायर वाले अटैक को यूजी की तरफ लॉन्च करता है, तभी ओरामे कहती है कि अब हम जीत गए, क्योंकि ओरामे जानती थी कि ये सुकुना का मोस्ट पावरफुल टेक्निक में से एक है, जिसे एक शॉट में सुकुना ने माहोरागा को पेल दिया था। ओरामे कहती है कि कामिनो अनलिस्ट होने के बाद हाई प्रेशर क्रिएट करती है, जिसके कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज खत्म हो जाती है, खासकर वो लोग जो सुकुना के डोमेन के अंदर है, उसका बचना इम्पॉसिबल है। अब इतना सब जानने के बाद फैंस के बीच में एक सवाल जरूर आया होगा कि कामिनो अगर इतना ही पावरफुल टेक्निक है, तो सुकुना ने इसका यूज गोजो के अगेंस्ट क्यों नहीं किया। तो इस सवाल का भी आंसर इस चैप्टर में दिया गया है। सुकुना कामिनो का यूज गोजो के अगेंस्ट करना चाहता था, लेकिन इन दोनों का काउंटर एक अलग ही लेवल पे था। दोनों अपने डोमेन को मेंटेन करने के लिए उसमें चेंजेस कर रहे थे। सुकुना भी अपने डोमेन को मेंटेन करने के लिए कंस्टेंटली चेंजेस कर रहा था, जिससे सुकुना को मौका ही नहीं मिला कामिनो को यूज करने का। इसलिए सुकुना ने कामिनो को सील करके रखा था। नाउ सुकुना कामिनो को अनलीज करता है यूजी के ऊपर। अगर कामिनो यूजी को हिट होता तो यूजी का बचना इम्पॉसिबल था। अब फाइनली सुकुना यूजी के ऊपर कामिनो को लॉन्च कर देता है। यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए चोसो यूजी के चारों तरफ ब्लड बैरियर क्रिएट कर देता है। यूजी को चोसो बचा लेता है, लेकिन चोसो कामिनो के कांटेक्ट में आ जाता है। नाउ चोसो अब मरने लगता है। इस मोमेंट में चोसो यूजी से माफी मांगता है कि मैंने अपनी टेक्निक को तुम्हें प्रॉपर तरीके से नहीं सिखा पाया, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब चोसो मरने ही वाला था, तो सडनली हमें इमेजिनरी वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ यूजी और चोसो आपस में बात करते हैं। और चोसो ये भी कहता है कि तुमने बहुत ही जल्दी रिवर्स कस टेक्निक को अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो यूजी कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि सुकुना मेरे बॉडी में था, जिससे सुकुना का मसल मेमोरी मेरे अंदर ही रह गया था, इसीलिए रिवर्स कस टेक्निक को मैं अच्छे से सीख पाया, और वो भी इतनी जल्दी। तो चोसो कहता है ऐसा नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो, और छोटे भाई हमेशा बड़े भाई को सरपास कर लेते हैं। और भी काफी सारे बातचीत हुई है इस इमेजिनरी वर्ल्ड में, बट इसे हम कवर नहीं करेंगे। अगर फिर भी तुम इसे जानना चाहते हो, तो वीडियो के लास्ट में एक पैनल लगा दूंगा, इसे तुम रीड कर लेना। चोसो यूजी को थैंक्स कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई बने। चोसो का एंड होता है और इसका गहरा इम्पैक्ट यूजी को पड़ा। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए यूजी खुद को कन्विंस करता है, जिसमें यूजी कहता है कि चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे सुकुना को मारना है, और ये मेरा गोल है, इसे मैं अचीव करके रहूंगा। इतना ट्राई करने के बाद भी यूजी ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर अचानक सुकुना यूजी के ऊपर अप्रोच करता है। फिर सडनली एंट्री होता है टोडो का। टोडो ब्रदर बोलते हुए यूजी के साथ इस फाइट में शामिल होता है। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां टोडो और मैं प्लान बनाते हैं कि सुकुना के डोमेन के अंदर से फंसे लोगों को कैसे बाहर निकालें। टोडो कहता है कि मैं सुकुना के डोमेन के बाहर खड़े होकर अपने क्लैप वाले टेक्निक से लोगों को बचा सकता हूँ। मैं कहती है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए अपने कर्स एनर्जी को काफी ज्यादा एक्सपेंड करना होगा। टोडो कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मैं कितने लोगों को बचाऊंगा, लेकिन मुझे अंदर से फील आ रहा है कि मैं इस टेक्निक से काफी लोगों को बचा सकता हूँ। और टोडो ये भी कहता है कि इस प्लान के बारे में यूजी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यूजी सुकुना का वेसल था। शायद ये प्लान सुकुना को पता चल जाए, इसीलिए हमें इस प्लान को सीक्रेट रखना है। नाउ एंड द फ्लैश
फ्लैशबैक टोडो यूजी से कहता है कि टेंशन मत लो, हमारे सारे फ्रेंड्स सेफ है। ऐसा इसीलिए टोडो ने अपने कस टेक्निक से सकुना के डोमेन के अंदर फंसे लोगों को बचा लिया होगा, और यूजी और चोसो को टोडो ने इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि ये दोनों सकुना के डोमेन के बीचों बीच था। टोडो कहता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स सेफ है, तो ये सुनकर यूजी के अंदर हिम्मत आया। अब यूजी और टोडो मिलकर सकुना पे रस करता है। बस यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। अब तुम लोग इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन खुला जाकर कमेंट कर सकते हो, और तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, एक और ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।